14 साल के दो बच्चे हैं, 14 साल के दो लड़के हैं जो स्कूल के लिए घर से कल निकलते जरूर हैं, लेकिन ना स्कूल पहुंचते हैं ना ही उसके बाद लौट के वापस जो है घर आते हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, उनकी जो माँ है वो है, उनकी जो बहनें हैं अपने भाइयों की तलाश कर रही है, हर गली मोहल्ले में ढूंढ लिया है। ये आप देख सकते हैं 14 साल का वंश है जो 9th क्लास में पढ़ता है, हथलाना गाँव का रहने वाला, यही अपनी मम्मी पापा और अपनी बहन दादी के साथ रहता है। और ये दूसरा बच्चा आप देख सकते हैं जो समर है, 14 साल का है, ये भी 9th क्लास में पढ़ता है और दोनों ही बच्चे हथलाना के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। कल तकरीबन सुबह 7 पौने 7 बजे का समय और रोजाना की तरह इन्होंने अपना स्कूल बैग लिया, खाना खा के घर से निकलते हैं कि स्कूल जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद ये जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में रिया, जिनके हाथों में उनके भाई वंश की फोटो है, ये रिया है जो कि मंजूरा के सिया है जो कि मंजूरा के एक स्कूल में पढ़ती है। और इनके द्वारा देखा जाता है कि ये जो दोनों हैं ये काफी अच्छे गहरे दोस्त भी बताए जा रहे हैं। दोनों जो है मंजूरा की तरफ जा रहे हैं, जबकि जो हथलाना का गवर्नमेंट स्कूल है वो बिल्कुल पैदल के रास्ते पे नजदीक गांव में ही लगता है। तो वो जो है सूचना अपने चाचा को देती है। चाचा जो है काम पे करनाल गए हुए थे, उनके द्वारा सूचना तमाम परिजनों तक पहुंचाई जाती है, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। 24 घंटे हो चुके हैं। निसिंग थाने में मिसिंग की जो FIR है, रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है। दोनों बहनें इंतजार कर रही है कि उनके जो भाई हैं जल्दी ही लौट के आएंगे। आप लोग ही अब एकमात्र सहारा है। पुलिस को शिकायत दे दी गई है, परिवार हो माँ हो सब लोग बेबस हो चुके हैं और हर गली मोहल्ले में कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे जल्द से जल्द सुरक्षित घर लौटाए। अब टेंशन ये हो रही है कि वंश और समर आखिर चले कहाँ जाते हैं, मंजूरा के रास्ते पे क्या कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी या फिर कुछ और मामला तो नहीं है, कोई और तो बहला फुसला के नहीं ले जाता है, क्योंकि 14 साल उम्र ही कितनी होती है। अभी दोनों बहनें यहाँ पे रोती हुई नजर आ रही है। एक बार सबसे पहले जो वंश की माँ है उनसे बात कर लेते हैं, जिनको आप देख सकते हैं किस तरीके से बिलखती हुई नजर आ रही है। क्या हुआ था मैम, कल कितने बजे निकले थे? 7 बजे निकले थे जी करते। तो बैग वगैरह स्कूल का लेके स्कूल के लिए स्कूल का बैग ले रहे जी, किताब भी ले रहे जी सारी। फिर उसके बाद आपको क्या पता चला? उसके बाद जी गुड़िया आई स्कूल में थे तो उन्होंने बताया मेरे तो कि मम्मी चाचा को फोन कर दो। चाचा को फोन करो, चाचा बगदा गया गली। कहीं देखा था आपने बच्चों को कहीं और जाते हुए देखा? नहीं जी कहीं नहीं गया। स्कूल हेड मास्टर पे फोन किया मैंने, प्रिंसिपल पे फोन उठाया नहीं, मैडम पे करे, मैडम ने नहीं उठाया। फिर स्कूल में गया, फिर उसे पता लग गया होगा छुट्टी होगी। फिर गुड़िया आई स्कूल में थे, उसने बताया मम्मी भाई नहीं मिला, नुका समर के साथ गया कहीं। मेरे को तो यही मालूम है और मैं क्या कहूँ। नहीं तो आपको मतलब ये टेंशन कैसे हुई? किसी ने कुछ बताया था? वो तो रोज की तरह स्कूल गए थे। नहीं जी बस गुड़िया ने यही बताया, भाई समर के साथ था नुका। कहीं जाते हुए देखा? हाँ भाई गांव में ही जाते हुए देखा। और कितने बजे के करीब देखा? 7 बजे के करीब। हाँ जी। उसके बाद ही आपको टेंशन होने लगी? हाँ जी, उसी के बाद मैंने गली फोन कराया मेरे दियोर पे, फिर मेरे दियोर गली गया जी घर पे। हर जगह ढूंढ चुके हैं। हाँ जी, कुछ पता नहीं चल पाया है। हालांकि दादी भी यहाँ पर है। अब सोचिए जिस बुजुर्ग दादी का छोटा सा पोता जो है आंखों से ओझल हो जाएगा, उनके दिल पे क्या कुछ बीत रही होगी। आंटी जी क्या बताना चाहेंगे? हर गली मोहल्ले में ढूंढ चुके हैं। हम सारे को ढूंढ लिया, करनाड़ा में ढूंढ लिया जी, निसंगा में चले गए, कुरुक्षेत्र में चले गए, सारे को फिर काम तो ही फिर घर आए हैं जी। समर के परिवार से बात हुई, उनको कुछ जानकारी उनको भी कोई जानकारी नहीं जी। आपने पूछा कोई रिश्तेदार मामा के घर नानी के घर तो नहीं चले गए? नहीं हमने पूछा, ये भी कह रहे थे भी, हमने भी फोन कर लिया जी। कोई और दोस्त को भी कुछ नहीं पता है? नहीं जी कोई पता नहीं है जी। खुद ही हैरानी की बात है जी पहली बार ही गया बच्चा घर से, कभी भी नहीं जाता जी। जुंडड़ा पास में लगा, जुंडड़ा भी नहीं जाता जी कभी भी कल्ला बग जाएगा। कोई घर पे बात तो नहीं हुई थी? पापा भी हैं वंश के, कोई घर पे बात तो नहीं हुई थी? कोई डांट दिया हो? बच्चे कई बार छोटी उम्र में ऐसे कदम उठा लेते हैं। बिल्कुल भी कोई बात नहीं जी, ऐसी बिल्कुल नॉर्मल रोज की डर नहा धो के स्कूल के लिए निकला था, उसके बाद घर नहीं पहुंचा जी। पहले कभी हुआ है? पहले ऐसे कभी नहीं हुआ जी। कहीं ऐसा तो नहीं, कई बार बच्चे घूमने फिरने निकल जाते नहीं जी, हैं? पहली बार हुआ जी ऐसे ये। और 24 घंटे हो चुके हाँ हैं, जी, डर भी लग रहा है, मन में डर आ रहा है। बहुत डर लग रहा है जी। आजकल जमाना भी ठीक नहीं है। पूरी रात निकल गया जी, जागते रहे पूरी रात जागते रहे, कल का कुछ नहीं खाया पिया जी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज इनको ढूंढने में मदद करे हमारी। देखिए एक पिता जो है उनकी भी आवाज किस तरीके से रुआसी होती हुई नजर आ रही है। जो माँ है रो रो के बुरा हाल है, बता भी नहीं पा रही है कि किस वक्त से, किस नाजुक वक्त से इस वक्त जो है गुजर रही है। जो दादी है बुजुर्ग, उनके दिल पे क्या कुछ बीत रही है, अपने आप में बेहद ही दुखद मामला है ये कहीं ना कहीं। हालांकि आपने देखा था सुबह, क्या देखा था आपने?
मैंने तो बस सिर्फ समर को ही देखा था। फिर समर ने मेरे भाई को बोला होगा कि तेरी सिस्टर है भाई, उसने तो मेरे को देख के लुक गए वो दोनों, मेरे को दोबारा कहाँ पे दिखाई देखा नहीं था दिए। आपने? उस साइड वो हमारे उस साइड गली है उसमें देखा था। मंजूरा के रास्ते हाँ पे? तो वहाँ पे आपने सुबह जब स्कूल जा रहे थे तब देखा था? यस तो उसी वक्त आप घर आ गए? यस। मैंने अपनी मम्मी को बोला, मम्मी ने मेरे चाचू पे फोन किया, चाचू देखने गए थे, अभी कोई पता नहीं चला। फिर दोनों अकेले अकेले थे? यस, पैदल? पैदल ही थे। उनमें से किसी को पता चला कि आप देख रहे हो? हाँ, समर को पता था कि मैंने उसको देख लिया। फिर समर ने मेरे भाई को बोला, मुझे पता नहीं था कि मेरा भाई भी फिर उसके साथ है। उसकी मेरी वंश की क्लास में लड़कियां हैं, उन्होंने बोला कि वंश भी तेरे भाई उसके साथ ही था, समर के साथ। आपकी कोई बात तो नहीं हुई थी? आपको कुछ बताया हो? कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं थी? नहीं, कुछ नहीं बोला उसने मेरे को, कि मैं कुछ नहीं कहा उसने। हालांकि आप देखेंगे जो दूसरा बच्चा है 14 साल का समर, दोनों अच्छे दोस्त बताए जा रहे हैं। ये है 14 साल का वंश, ये है 14 साल का समर, दोनों ही हथलाना के रहने वाले और यहीं के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे। रोज की तरह सुबह निकलते हैं घर से, लेकिन उसके बाद जो वंश की बहन है जो कि पास के गाँव के स्कूल में पढ़ती है और वहां पे रास्ते में देखते हैं। मंजूरा में देखा था आपने? कौन से गांव के वहां रास्ते में देखा था आपने? हमारे गांव में अथलाना में मंजूरा जाते हुए रास्ता आता है, वहाँ पे तो देखा। मंजूरा के रास्ते में देखा था कि दोनों जा रहे थे। हालांकि आप देखेंगे जो समर है दूसरा बच्चा, उसकी तस्वीर हाथ में लिए उसकी जो बहन है और उसके माता पिता नहीं है, वो ताऊ ताई जी के साथ रहता है, वो भी यहाँ पे पहुंचे। तो क्या पता चला था सुबह कितने बजे घर से निकला था ये? मैम 7 बजे निकला था घर से बाहर। तो ये दोनों साथ में ही स्कूल जाया करते थे यस मैम। और फिर उसके बाद लौट के नहीं आए हैं? नो मैम। हर जगह ढूंढ चुके हैं। आंटी जी क्या बताओगे? हाँ, सारों को ढूंढा जी। मैंने अपने लड़के पे भी फोन करे, मेरा लड़का बाहर लग रहा था ड्यूटी पे, वहाँ तब मोटरसाइकिल उठा के वो भी ढूंढ के आया, इन्हें कहीं नहीं आज से मिला। पहले नहीं हुआ कभी? ना कभी नहीं हुआ जी, कभी भी नहीं, ना कड़ी लड़ाई ना दंगा। हमारे घर में प्यार तरह में सारे, बस पहली बार हो जाए, पहली बार गया जी निकल के। मैंने पाले पूछते मैंने बना और मैंने स्कूल में ढूंढ के आई, दुकान बंद करके अपनी स्कूल ढूंढ के आई, स्कूल में कोई नहीं पाया, मैंने किंगी भी नहीं पाया। तो ऐसे तो नहीं किसी और दोस्त के घर हो, किसी रिश्तेदार के मैंने यहाँ? सारों को देख लिया, फोन आने लग रहे मारे कदा रिश्तेदारी में तो कहीं नहीं पा रहा। डांट तो नहीं पड़ी थी? नहीं जी कहीं नहीं, मार तो मैं नमस्ते करके लेकर आने को, मम्मी जी नमस्ते, मम्मी पापा कहने लग गए थे मारे को। मैं कहा नमस्ते बेटा, मैं कहा अल्ले दूर स्कूल में कड़ी पहुंचे नहीं बच्चे, कहीं माने तो सुन माई इस लड़की ने आने के बताया, उनको दादी समर नहीं आया। मैं कहा ना बेटी आया नहीं, आ महतर भाई उनको भी नहीं आया। मन तो इसी पर पता लग गया जी। मैं तो दुकान में कल्ली बैठी थी, मेरा आदमी घर उड़ा जा रहा था, शहर जा रहा था, लड़का बाहर जा रहा था। फिर मैंने इन पर फोन कराया, इन करनाल ढूंढिया गए गुए ना, मेरा लड़का बाहर तक ढूंढिया, मोटरसाइकिल लेके गया, वहाँ ढूंढिया उन्हें जाकर कड़ी मजूरे मन बालू का नहीं, सारों को ढूंढिया, कहीं नहीं मिला जी। बिल्कुल देखिए बेहद ही बेबस परिवार है। दो बच्चे हैं 14 साल के, जो कि ना जाने हाथों में बच्चे ना पड़ जाए। आपने कहीं भी इन बच्चों को देखा हो, जानकारी जो है वो जरूर दीजिए। यहाँ पे परिवार अपील कर रहा है, हम भी अपील कर रहे हैं। ये है 14 साल का वंश, हथलाना का रहने वाला 9वीं कक्षा का छात्र, और ये है समर 14 साल का, ये भी 9वीं कक्षा का छात्र है। दोनों हथलाना के रहने वाले हैं, आसपास घर हैं, बेस्ट फ्रेंड्स है, सुबह इकट्ठे स्कूल आना, इकट्ठे स्कूल से आना, इकट्ठे शाम को खेलना, लेकिन रोज की तरह स्कूल जाते जरूर है। ऐसा क्या हो गया कि स्कूल तो इस तरफ लगता है लेकिन ये मंजूरा के रास्ते पे निकल जाते हैं। वंश की बहन के द्वारा देखा जाता है, लेकिन उसके बाद से ये लापता है। कुरुक्षेत्र तक परिवार बोल रहा है हम ढूंढ आए हैं, निसिंग हम पूरा छान बैठे हैं, कुछ भी जानकारी नहीं है। 24 घंटे हो चुके हैं, कोई सुराग बच्चों का नहीं लगा है। और आए दिन हम ऐसी खबरें देखते हैं कि जाहिर सी बात है मन घबराया हुआ है। वो माँ है जिसने कल से खाना नहीं खाया है, ये बहनें हैं जो कल से रो रो के जिनका हाल बुरा हो चुका है, वो पिता है जो रात भर सोए नहीं है। बस हाथ जोड़ के अपील करें कि हमारे बच्चों को सही सलामत घर लौटा जरूर आइए। आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील करूंगी, जन जन जो इस वीडियो को देख रहा है इनकी तस्वीरों को इतनी आगे तक पहुंचाइए। स्पेशली जो मंजूरा की तरफ रोड जाती है, निसिंग की अगर मैं बात करूं तो वहां तक स्पेशली अगर आपके कोई नोन्स रिश्तेदार रहते हैं तो वहां तक इस खबर को इतना आगे तक पहुंचाइए कि जल्द से जल्द ये दोनों जो दोस्त हैं, ना जाने किन हालातों में हैं, शायद ये भी परेशान हो रहे होंगे, खाना पता नहीं खाया होगा। यानी आप लोगों से अपील इनकी तस्वीरों को इतने आगे तक पहुंचाने की जल्द से जल्द ये बच्चे जो हैं वो घर जरूर लौट आए। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।